In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. Dear students, today our topic of discussion is what is virus and how virus damage the computer and other thing is कि वायरस जो है वो फैलता कैसे है. तो आज हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है और कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं. तो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी में हमने ये इस चीज़ को देखा था कि कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे डाटा को, हमारे कंप्यूटर को इलीगल या अनऑथराइज पर्सन से बचाने के लिए. तो इसमें वायरस का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, तो इसलिए इन चीज़ों को हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे. लेकिन आज हम देखेंगे कि वायरस क्या होता है. प्रोग्राम दैट may disturb the normal working of a computer with the knowledge or permission of the user. यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को रोकता है या उसको डिस्टर्ब करता है विदाउट नॉलेज और परमिशन ऑफ द यूज़र. यूज़र से मुराद ये है कि जिसका वो कंप्यूटर है, अगर उससे नॉलेज नहीं है, उसकी परमिशन के बगैर कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो उसके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर रहा है या उसकी नॉर्मल वर्किंग को रोक रहा है, तो उस प्रोग्राम को हम वायरस कहेंगे. यानी वायरस असल में क्या होता है, वायरस सॉफ्टवेयर ही होता है. प्रोग्राम से मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर. तो वायरस को हम सॉफ्टवेयर ही कहेंगे. तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को स्टॉप कर दे या रोके या उसको डिस्टर्ब कर रहे, तो उसी सॉफ्टवेयर को हम फिर वायरस बोलते हैं. वायरस अटैच इटसेल्फ to the files in flash drive, hard disks and email attachment. अब वायरस हमारे कंप्यूटर में कैसे आ जाता है, तो वो अपने आप को अटैच करता है. किसके साथ अटैच करता है? फ्लैश ड्राइव के साथ. फ्लैश ड्राइव से मुराद आपके पास जो यूएसबी होती हैं या मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं उनके साथ. उसके बाद हार्ड डिस्क एंड ईमेल, और हार्ड डिस्क के साथ भी अपने आप को अटैच कर लेता है या ईमेल्स के साथ. तो ये मीडिया है जिसके थ्रू वायरस हमारे सिस्टम में या हमारे कंप्यूटर में पहुंचता है. उसके नेक्स्ट थिंग इज दैट अ फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल. अब हम देखते हैं कि इन्फेक्टेड फाइल क्या होती है. A file that contain a virus is called infected file. यानी ऐसी फाइल जिसमें वायरस होगा उसको हम बोलेंगे infected फाइल. फाइल से मतलब ये होता है कि कोई इमेज की फाइल हो सकती है, कोई ऑडियो वीडियो, कोई MS ऑफिस, MS वर्ड, कोई भी फाइल जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होती हैं. डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल है हमारे कंप्यूटर में. अगर उनमें से किसी भी फाइल में वायरस आ चुका है या उसमें वायरस मौजूद है, तो उस फाइल को हम इन्फेक्टेड फाइल बोलेंगे. तो वायरस जो होता है वो तब एक्टिवेट होता है जब हम उस इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट करवाएंगे. इट्स मीन कि वायरस अगरचे हमारे कंप्यूटर में मौजूद है वो एक्टिवेट नहीं होगा. कब तक? जब तक हम उस इन्फेक्टेड फाइल को जिसमें वायरस मौजूद है अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाते. जब हम अपनी इन्फेक्टेड फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वायरस एक्टिवेट होगा. उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम को ये कैसे डैमेज करता है वायरस. वायरस जो होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को कभी भी डैमेज नहीं करता. वायरस हमेशा आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डैमेज करता है या आपकी सिस्टम की वर्किंग को डैमेज करता है. जब वो हमारे सिस्टम में डिफरेंट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, जब उनको डैमेज करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो जाएगा, उसकी वर्किंग में खलल आएगा. इट कैन नॉट डैमेज हार्डवेयर बट इट कैन डैमेज कंप्यूटर सिस्टम. यानी कि वायरस जो है वो कहता है जी हार्डवेयर को डैमेज नहीं करता, लेकिन ये कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है. वायरस अब क्या क्या कर सकता है देखते हैं. डैमेज डाटा और सॉफ्टवेयर. वायरस जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के सिस्टम में मौजूद डाटा और सॉफ्टवेयर को डैमेज करता है. डाटा से मुराद क्या है?
फॉर एग्जाम्पल वो हमारी कोई पिक्चर्स का डाटा हो सकता है, वो हमारी कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, वीडियो डाटा हो सकता है, या हमारे कोई ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। तो उस डाटा को ये डैमेज कर देता है। उसके बाद सेकंड इसका डैमेज है डिलीट सम और ऑल फाइल। वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो डिफरेंट फाइल्स पड़ी होती हैं उन फाइल्स को डिलीट कर देता है। ये लाजमी नहीं है सब फाइल्स को डिलीट करे, हो सकता है ये कुछ फाइल्स को डिलीट करे या ये सारे की सारी फाइल्स को डिलीट कर दे। उसके बाद थर्ड डैमेज है इसका डिस्ट्रॉय ऑल डाटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है, हार्ड ड्राइव होती है, जिसमें हमारा पूरे का पूरा डाटा महफूज होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो वायरस जो वो क्या करता है उस हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर देगा। जब फॉर्मेट कर देगा तो हमारा डाटा जो होगा वो लॉस हो जाएगा। तो इस तरह हमें फिर दोबारा उस डाटा को फाइंड करना या उसको रिकवर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला पैदा कर सकता है। उसके बाद जो फोर्थ डैमेज है इसका इट में डिस्प्ले क्रिटिकल और फॉल्स मैसेज एवरी फ्यू मिनट्स। वायरस जो होता है आपको डिफरेंट फॉल्स मैसेज शो करवाता है। फॉल्स मैसेज का मतलब ये होता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, या पॉलिटिकल मैसेज। तो ऐसे मैसेज आपके कंप्यूटर सिस्टम पे शो होना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली विद इन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये 4 डैमेज हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं वायरस के। इसके बाद हम देखते हैं कि वायरस जो है वो स्प्रेड कैसे होता है, या वायरस जो है वो फैलता कैसे है। तो 4 मैंने मीडिया का जिक्र किया है कि जिन मीडिया के थ्रू वायरस फैलता है उनमें सबसे पहला जो मीडिया है वो ईमेल है। ईमेल किसे कहते हैं? ईमेल कहते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक मेल को जो कि यूज़ होती है किसी भी आपके डाटा को लाइक कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन, कोई ऑडियो वीडियो फाइल वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो जब हम कोई ऐसी ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं जिसमें वायरस मौजूद है, हकीकत में उस ईमेल में वायरस मौजूद नहीं होता। हकीकत में उस इन्फेक्टेड फाइल अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्टेड फाइल पड़ी है जिसमें वायरस मौजूद है, अगर हम उस इन्फेक्टेड फाइल को किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरे कंप्यूटर को ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं, तो वायरस जो होता है वो उस इन्फेक्टेड फाइल के थ्रू हमारी ईमेल के साथ अटैच होता है, और ईमेल के साथ अटैच होने के बाद दूसरे पर्सन को वो फॉरवर्ड हो जाता है। और जब दूसरे एंड पे वो पर्सन उसी इन्फेक्टेड फाइल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में ओपन करता है तो वायरस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है और एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड जो मीडिया यूज़ होता है वायरस को फैलने के लिए वो है नेट। सेकंड जो मीडिया है वायरस फैलने का वो है नेटवर्क। सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि नेटवर्क किसे कहते हैं। A collection of 2 or more computers that are connected with each other is called network। यानी 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड होते हैं उसे नेटवर्क कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी जो नेटवर्क की एग्जांपल है वो इंटरनेट है। तो वायरस जो होता है वो इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू भी फैलता है। जब हमारा कंप्यूटर सिस्टम किसी ऐसे नेटवर्क का पार्ट बनता है जिसमें वायरस मौजूद है, तो वो वायरस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जब वो वायरस आता है और हम उसी फाइल को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वायरस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह नेटवर्क के थ्रू वायरस फैलता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद जो थर्ड मीडिया यूज़ होता है वायरस के फैलने के लिए या वायरस को फैलाने के लिए, उसमें रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया से मुराद ऐसा मीडिया जिसमें आप डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं या डाटा को कॉपी करके रखते हो या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया में आपकी फ्लैश ड्राइव्स भी आती हैं, आपकी हार्ड डिस्क भी आ रही हैं और आपकी फ्लॉपी डिस्क वगैरह भी आ रही हैं। जब हम किसी यूज़र से दूसरे यूज़र से कोई ऐसा डाटा लेना चाहते हैं जिस डाटा को हम यूज़ करना चाहते हैं, अगर दूसरे यूज़र के कंप्यूटर में वायरस मौजूद है और वो डाटा को कॉपी करता है इन स्टोरेज मीडिया में या इन रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया में, तो वायरस जो है वो भी ऑटोमेटिकली कॉपी होके इस रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब हम उसी रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया को किसी दूसरे कंप्यूटर या अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और फाइल्स को कॉपी करते हैं, तो वायरस भी ऑटोमेटिकली कॉपी होके हमारे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाता है। Floppy disks, CDs and flash drives are important means of exchanging data. A virus can be copied when user copies some data from other computers using these devices.
तो जो ये मूवेबल स्टोरेज मीडिया है, ये सबसे बड़ा ज़रिया है हमारे डाटा की एक्सचेंज का। तो लेकिन ये हमारे वायरस फैलने का भी बहुत ज़्यादा सबब बनता है। उसके बाद लास्ट जो मीडिया है वायरस जिसके थ्रू फैलता है वो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? एन इलीगल कापी ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी एक इलीगल कापी ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। इलीगल कापी से मुराद ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आपने परचेज नहीं किया, जिसका आपने लाइसेंस नहीं लिया, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं इलीगल। डिफरेंट कंपनीज क्या करती हैं, डिफरेंट कंपनीज जानबूझ के इन सॉफ्टवेयर्स में ऐसी फाइल रख देते हैं या ऐसा प्रोग्राम रख देते हैं जिसमें वायरस होता है। जब हम उन सॉफ्टवेयर को विदाउट उनकी परमिशन या लाइसेंस के बगैर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या सीडी या डीवीडी के थ्रू परचेज करके मार्केट से परचेज करने के बाद अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो वायरस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह डिफरेंट कंपनीज आपको ये आप पर ये फोर्स करती है कि आप इन सॉफ्टवेयर को परचेज करें और ये वायरस के फैलने का सबब ना बने। इसलिए हमें हमेशा जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए वो परचेज यानी लाइसेंस शुदा सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ हरगिज़ नहीं करना चाहिए ताकि हम कंप्यूटर के वायरस से बच सकें। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।